चलिए आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर क्वेश्चन। अभी ये लास्ट लेक्चर है, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट से ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला ये है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स द फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसको करना पड़ेगा आपको साइन वेव के थ्रू। साइन वेव आपको पढ़ा होगा, आप पढ़े होंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड बेसिकली दिस इज द साइन वेव। व्हाट इज द साइन वेव? तो बेसिकली वी नो दैट ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स मतलब फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स, then what is the period? Actually period means what? Period means a complete cycle. See, ऊपर ये crest है, this is the what? Crest, this is trough. So if you take crest and if you take half of the trough, then it is what? It is a circle. ये क्या हो गया? Circle हो गया. And basically we know that circle का जो angle होता है 360 degree. Circle has 360 degree. What? 360 degree. And we know that 360 degree, this is called 2 pi. So answer must be 2 pi. Answer is D. आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ओके, गॉट इट? समझ में आया? सानिका, अनुराधा लोग तो आया ही नहीं। हेलो, गुड। टेक दिस स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin theta plus 2 cos theta equal to 1 and 2 sin theta minus cos theta equal to what? Actually देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर रहेगा तो we know that the unity formula, it means what? कि हमें पता है, we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो एक्चुअली इसको इस फॉर्म में लाना है। इसको इस फॉर्म में कैसे लाओगे? तो आपको we have to square the equation। तो एक्चुअली यहाँ पे दिया है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा plus equal to 1, this is equation 1। Now 2 sin theta minus cos theta equal to, let's कुछ भी ले लेते हैं, suppose we are taking here n, equation 2। Now squaring this equation, square कर दो, squaring the equation, the equations and add both of them। अब ये दोनों को ऐड करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो एक्चुअली वी नो दैट स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 4 sin थीटा into cos theta equal to 1। Now 4 sin square theta plus cos square theta minus 2ab, that is 4 sin theta into cos theta equal to n square। Now add both of them। दोनों अगर add करते हो, this से this cancel। Okay, so now here देख दे, यहाँ पे sin 4 अगर कॉमन लेते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos
square theta equal to 1 plus n square. Now we know that इसका क्या होता है 1 होता है means 4 plus 1 equal to 1 plus n square. 1 से 1 cancel, n square equal to 4, इसलिए n equal to 2. Got it? ये समझ में आया? हिमांशी आप लेट आइए. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कैच अप द इक्वेशन. देखिए बेसिकली वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो एक्चुअली इसको किसी भी तरह से इस फॉर्म में लाना है. अच्छा, इस फॉर्म में लाने के लिए कैसे लाओगे? बिकॉज़ यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू स्क्वायर. एंड उसके बाद हमें एलिमिनेट भी करना है. तो देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. एलिमिनेट तभी हो सकता है जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे. तो वही है कि ये दोनों इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन दिया है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1, and second है 2 sin theta minus cos theta. We don't have the value, but of course we let's see it. हम suppose कर लेते हैं and now squaring. क्या है? Squaring the equations and add both of them. दोनों को हमने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया. Got it? ओके सर. So we got here n equal to 2. Okay, अनुराधा, सानिका, सैफ अभी आया. ये समझ में आया? गुड. टेक दिस स्क्रीनशॉट. ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए. Okay, next question. For what value of x does the equation hold? तो of course ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. You just use the options. आपको क्या करना है कि x के जगह पे कोई भी ऑप्शन को आपको चेक करना है. इसको बोलता है हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल मेथड. तो हिट एंड ट्रायल मेथड मींस व्हाट कि व्हाटएवर ऑप्शंस आर गिवन, वन बाय वन ऑप्शंस आप देख करके चेक कर सकते हो. देखते हैं. और sin x, तो एक्चुअली sin x मींस एक काम करते हैं, b का वैल्यू पुट करके देखते हैं. पाई x का वैल्यू क्या लोगे? पाई बाय 4. ओके, पाई बाय 4 मींस व्हाट? 45 डिग्री. कितना होता है? 45 डिग्री प्लस 3 sin 2x. 45 into 2, 45 into 2 90 डिग्री minus 2 sin 3x. 45 into 3, that is 135 degree. Okay, plus sin 4x. तो sin 4x means क्या हो जाएगा? sin 4x 45 4 जा 180 degree. Now you check. This is the what? LHS. LHS, left hand side. Now 4 sin 45 plus 3 sin 90. अच्छा 45 135 को यहाँ पर देखो. sin 135 को क्या हम 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? क्या sin 135 को sin 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? यस सर. तो sin 90 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, राइट ना? यस. cos 45. So actually 2 cos 45 plus sin 180. So actually sin 180 can be write down sin 90 plus 90. It can be written down cos 90. Am I right? Yes sir. Cos 90 degree. Now you put the value. We know that
4 sin 45 degree, that is 1 upon root 2. Am I right? Plus 3 sin 90, that is 1. Okay. Minus 2 cos 45, that is 1 upon root 2. Okay. And cos 90, that is 0. So now 4 upon root 2 plus 3 minus 2 upon root 2. Now you take the LCM, root 2. LCM लोगे 4. Okay. Actually root 2 1. Root 3 root 2 minus 2. 4 minus 2. 4 minus 2, that is 2. 2 plus 3 root 2 upon root 2. Now you take the root 2 common. So root 2 plus 3 upon root 2. तो रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. वैल्यू आने का कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एनी प्रॉब्लम? रूट 3 तो कॉमन कैसे निकलेगा वो रूट 2? कौन सा कॉमन? रूट 2 कॉमन नहीं निकलेगा ना उधर. 4 into 1 upon नहीं, इससे नहीं होगा. मीन्स व्हाट, कौन सा कॉमन बोले आप? रूट 2 कॉमन आपने निकाला वो यहाँ पे, यहाँ बोलिए आप. लास्ट. हाँ लास्ट. क्यों नहीं होगा? एक्चुअली रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो. कोई प्रॉब्लम? नो सर. तो वही तो है. तो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 को आप कॉमन ले सकते हो. इट मींस व्हाट, वी गेट रूट 2 प्लस 3. दिस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस. आरएचएस इक्वल टू नहीं है, मतलब बी इज नॉट द आंसर. बी आंसर नहीं होगा. आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा. ओके. तो इससे तो आंसर नहीं मिला. नो प्रॉब्लम. फिर हम चेक करते हैं. इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. इससे नहीं मिला मतलब बी आंसर डेफिनेटली नहीं होगा. ए को चेक करते हैं. ए को चेक करके देखिए तो क्या हो रहा है. Pi by 60, pi by 180 upon 6 means what? 30 degree. Pi by 6, that is 30 degree. Now you put 4 sin 30 plus 3 sin 60 minus 2 sin 90 plus sin 120. Okay. Sin 31 upon 2 plus 3 tan 60. Tan 60 means what? Root 3 upon 2. Okay. Sin 90 means 1. So 2 multiply 1, that is 2 only. Plus sin 120. आप देखो sin 120, sin 90 plus 30 means what? Cos 30. And cos 30 का वैल्यू क्या होता है आप बताइए. Cos 30 equal to root 3 upon 2. रूट 3 Right? अपॉन 2. यस. Root 3 upon 2. Okay. So here 2 से 2 cancel. Okay. So here क्या हो जाएगा आपका, रूट 3 कॉमन लेंगे. 3 plus 1 upon 2, that is 4 root 3 upon 2. तो कट गया आंसर 2 root 3 आंसर. So actually A is the answer. Okay. यस सर. Okay, done. स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग. चलिए.
क्वेश्चन for what value of x in the equation sin 2 sin theta equal to x plus 1 upon x. अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो दैट ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू -1 ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू -1 आई बात समझ में तो एक्चुअली ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स तो पॉसिबल है ही नहीं बी तो वैसे भी नहीं होगा सारे वैल्यू में नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया आप नहीं आए थे तो सिर्फ दो लोग आए थे मैंने बताया था कि जो साइन याद देखना एक्चुअली होता क्या है कि जो साइन का जो ग्राफ बनता है बेसिकली वो कुछ यू बनता है साइन एंगल इट मींस व्हाट क्या आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू है मींस 1 होगा और यहाँ पे जो है वो क्या होगा -1 बाय वैल्यू सेम यहाँ पे 1 होगा और इसके -1 एक्चुअली जो रेंज है द रेंज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का क्या है -1 एंड 1 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड -1 इज द मिनिमम वैल्यू आई बात समझ में हेलो यस सर। तो ये शायद आप लोग पढ़े भी होंगे फुल टाइम में एनीवे अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे कि बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द इक्वेशन इज वैलिड तो यू जस्ट पुट 1 अब देखो 2 sin theta equal to 1 plus 1 upon 1 that is 2 it means 2 से 2 cancel sin theta equal to 1 that is sin 90 degree it means theta equal to 90 degree of course this is valid एक को चेक कर लिए दूसरा चेक करते हैं 2 sin theta equal to -1 -1 अच्छा प्लस 1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा -1 -1 दैट इज -2 कैंसिल करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू -1 and actually -1 means what sin 180 degree what 180 degree it means 180 degree तो एक्चुअली यही वैलिड हो रहा है फर्स्ट वन क्लियर आई बात समझ में यस सर। चलिए अच्छा find the general solution of this is the general solution हेलो अब देखो यार इसको सॉल्व करना है मैं इसी पे कर देता हूँ 2 sin x इक्वल टू 1 नो प्रॉब्लम क्या हमें sin x इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं 1 अपॉन t मींस व्हाट sin पाई बाय 6 इज 30 डिग्री इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6 ओके कोई प्रॉब्लम नो सर। तो बट अब यहाँ पे है कि जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन जो है बेसिकली है n of pi अब n means what n is the natural number 1 2 4 and whatever you can put at here n pi plus इसका जो फॉर्मूला है -1 +1 जो भी एंगल आपको फाइंड आउट हुआ है वो एंगल होता है पाई अपॉन 6 तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस the answer okay hello hello हाँ ओके गॉट इट समझ में आया हेलो यस सर।
देखो ये जनरल फॉर्मूला है ना, इसको अगर आपको करना है, फाइंड आउट करना है, तो एक चीज आप कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो, और आपको याद करना पड़ेगा। इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है फॉर्मूला, शायद से आपको देखा होगा। सीधा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिस वन एज वेल एज दिस वन। ओके, तो ये एक बार आप लोगों को करना पड़ेगा। लास्ट टाइम कहाँ तक देखे थे हम लोग जवाब से? आई थिंक कहाँ तक देते हैं, 80 तक। हेलो, तो 85 तक। 85 तक देखे थे, राइट। 86 क्वेश्चन, 86 तो बताया था शायद से, आई थिंक 86 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक ये भी हो गया था, करेक्ट। यस सर, हो गया था 86 में। हमने घर से कुछ स्क्वेयरिंग करना है, करने का, हाँ मैंने स्क्वेयरिंग बताया था करने का। होमवर्क करना है, होमवर्क करके लाया आप? सर किए सॉल्व थोड़े बहुत। कितना तक हो गया? बोलिए। यस सर, 86 हो गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 87 होगा या मैं कर दूं? आज मैं बताया था कि लास्ट लेक्चर है, तो जो आप लोग का डाउट है हम लोग डाउट ही करने वाले थे, तो आप लोगों ने घर से कुछ करे तो है नहीं। ठीक है, देखो, कैन यू टेल मी ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, बता सकते हैं? ए प्लस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर। ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab ए प्लस बी होता है, राइट? ये भी तो होता है, करेक्ट ना? So from here, a cube plus b cube equal to a plus b whole cube, whole cube minus 3ab a plus b. Okay, right? करेक्ट ना? ओके सर। तो क्या ये इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल क्यूब माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा sin theta plus cos theta, any problem? क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको? यस सर। ओके, so here देखो sin theta plus cos theta होल क्यूब, एंड यहाँ भी sin theta plus cos theta है, क्या होगा, इसको हम sin theta plus cos theta को कॉमन ले लें, cos theta को अगर हम कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा sin theta plus cos theta स्क्वायर माइनस 3 sin theta into cos theta, am I right? होगा? यस सर। इक्वल टू 0। नाउ एक्चुअली क्या, क्यों ऐसा मैंने किया, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू इक्वेट द प्रोडक्ट और फैक्टर्स। आप ये कोशिश करोगे फैक्टराइज करना है और फैक्टर्स को इक्वेट करना है 0 से। देखो यहाँ से जो आंसर मिल सकता है
अगर इसको भी अगर इक्वेट करोगे जीरो से तो यहाँ से भी आंसर मिल सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। चलो हम पहले इससे करते हैं। देखो साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा शायद से, इसमें ऐसे ही करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, cos थीटा इक्वल टू जीरो, सो sin थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, राइट? कहा? यस सर। अच्छा बताओ कि मैंने आपको बताया था वैल्यू एट व्हाट एंगल sin थीटा, the value of sin and cos both are equal at 45 डिग्री बताया था। sin 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2 and cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2। am I right? yes ना? यस सर। तो इट मींस व्हाट, ये तभी वैलिड होगा जब देखिए sin थीटा मींस sin पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 4। इट मीन अगर हटाएंगे तो माइनस पाई बाय 4 ही आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें ए, राइट? क्लियर? यस सर। इससे भी अगर आपको और सॉल्व करना है कर सकते हो। sin ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा माइनस 3 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या है sin स्क्वायर प्लस ये 1 होता है, क्या होता है 1, राइट? माइनस माइनस 3 में से 2 या मींस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0, इसलिए sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, राइट? यस सर। यस सर। sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 मींस व्हाट वैल्यू पे ये 1 होगा। एक्चुअली sin थीटा का वैल्यू अगर हम क्या कहते हैं √3/2, ये 1 करना है 1/√2, 1/√2, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, आंसर यही होगा -4/4 -5/4। ओके डन। क्योंकि sin थीटा ओके। इनटू cos थीटा 1 पॉसिबल होगा ही, देखो ना यहाँ पर यही है ना यस। sin थीटा। 1/2 होता है। हाँ कभी भी 1 हो ही नहीं सकता, आप कोई भी वैल्यू दो। आप देखो ना, आप sin 90 ही लो, sin 90 क्या होता है आपका 0 1 होता है, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा जस्ट ऑपोजिट 0 लेते हैं, sin 0 0 होता है बट cos 0 1 होता है, फिर भी 0 हो जाएगा। अगर 45 भी लेते हो तो 1/√2 एंड 1/√2, फिर भी जो है आपका ये अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ओके। ओके अच्छा सर। अगर इससे भी करना है तो ग्राफ से करना है। देखो नॉर्मली आप लोगों को पता नहीं ग्राफ आता है कि नहीं आता है, साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ होता है। अगर ये ग्राफ से भी करोगे तो नॉर्मली जो कॉस का ग्राफ होता है वो एक्चुअली 0 पे 90, 0 पे 1 हो जाता है, 0 डिग्री पे क्या हो जाता है 1 वैल्यू हो जाता है। तो एक्चुअली ये कॉस का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ कोसाइन, मतलब कोसाइन ग्राफ। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे मे भी। अच्छा साइन ग्राफ जो है एक्चुअली 0 पे मीन जो ये 0 है वो ओरिजिन है, एक्चुअली 0 पे 0 होता है, तो साइन ग्राफ जो है कुछ यूं होता है, राइट ना? पढ़े होंगे शायद से आप। तो इस तरह से जो है साइन ग्राफ होता है, तो ये कभी जो है एक जगह पे 1 हो ही नहीं सकता। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये वन साइड नहीं है, राइट? ओके। ओके सर। 87, what is the value of sin a plus b sin a minus b plus sin b plus c sin b minus c? अच्छा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88। यस सर, किया है सॉल्व। सॉल्व हो गया ना? यस।
ये फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, राइट? Yes, sir. किसी को पूछना है? हेमाक्षी को शो, हेमाक्षी तो करके आए हैं, अनुराधा, रिया, सैफ, सानिका। 88। बोलो, क्या बता दो? ओके, रिया को तो नहीं पूछनी। यस सानिका, आपकी वॉइस नहीं आई। सर बता दो। ओके, फॉर्मूला बेस्ड है, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने बताया था ये सब, इवन ऊपर में दिया हुआ है, एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। फॉर्मूला ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग यही होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. तो अब ये फॉर्मूला अगर आप इम्पोज करते हो इस पे, तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा, अगर आप करोगे तो। कुछ नहीं करना है, मतलब इसके ये जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस सिंबल, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। So actually, this cancel means zero answer. मेन ये है। ओके, ये फॉर्मूला ऊपर है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम, हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एटी नाइन हो गया। हेमाक्षी, सर हुआ है सर। हुआ है तो स्किप कर दो इसको। किसी और को ओके प्रॉब्लम? सर। किसी और को प्रॉब्लम है? चलो सानिका जैसा है, नो सर, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। 90, हेमाक्षी डन। सर बता दो 90 वाला। चलो 90 वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे याद रखना, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए, ये बताया भी था, 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, राइट ना? यस सर। तो यही हम पुट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है 10 ए अल्फा मींस व्हाट, 10 अल्फा is given there, and
upon m plus 1. Okay. Tan beta is given there 1 upon 2m plus 1. This is given. So we have to find out the what? Alpha plus beta. No problem. एक काम करो आप, अच्छा चलो कोई बात, ये फॉर्मूला ले लो, मीन्स tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. So basically tan alpha is given. Tan alpha is given what? M upon m plus 1. Tan beta is given 2m plus 1. Okay, so 1 minus tan alpha is given m plus 1 into 1 2m plus. Okay, तो ये तो Okay, क्या sir. हुआ? Yes, sir. अच्छा, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? m plus 1 into 2m plus 1 m 2m square plus m plus m plus 1 upon m plus 1 2m plus 1। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है? तो m plus 1 into 2m plus 1, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2m स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2m M square square, ओके, plus M. 2m plus m 3m, राइट ना? तो plus M plus 1 होगा ना? माइनस m, राइट, यही होगा ना? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना 2m स्क्वायर, ठीक है, अच्छा m and plus 2m 3m 1, ठीक है, गॉट इट। इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत? अब देखो m और m 2m, तो वो कैसे होगा? 3M 2M square plus M plus M plus 1 होगा ना? अच्छा आपने पढ़ा हुआ शायद से याद होगा आपको, a प्लस b अगर होता है इंटू c प्लस d, जाने दो टफ, मैं डायरेक्टली कर ही देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो m प्लस 1 2m प्लस 1, तो पहले इसको गुणा करो, क्या मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर, फिर Yes, इसको करेंगे प्लस m, plus M. इसको करो प्लस 2m होगा, प्लस इसको करो प्लस 1, तो क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, गॉट इट? Yes, yes, sir. आया समझ में अभी? इसको Yes, इरेज sir. कर दूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 2m स्क्वायर m प्लस m 2m प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर, देखो 2m स्क्वायर 3m माइनस m दैट इज 2m, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है 1, गॉट इट? ओके, Yes, sir. तो 1, अच्छा 1045 इक्वल टू 1, एम आई राइट? 1045 का वैल्यू क्या है? 1. 1। आप देखो यहाँ पे आपने निकाला 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1045, मींस ये था 10 अल्फा प्लस बीटा, इसलिए 10 को हटा दो, एलिमेंट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 मींस व्हाट? पाई अपॉन 4, राइट? गॉट इट?
ओके सर। नेक्स्ट, हो गया ये स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। यस सर, डन। Okay, 90, 91, तो बता दो। 91 नहीं होगा, सिंपल तो है। हाउ मेनी वैल्यू sin A assume? Okay, वैसे इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इतना कुछ करना ही नहीं था, आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आप तो देख के आंसर कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्राफ होता है कॉस या ये कभी एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर इनफाइनाइट है तो आंसर इनफाइनाइट ही होगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या है, सॉरी। अच्छा नहीं, यहाँ पे दे दिया है एंगल, दे दिया है 360 से लेस, सॉरी 360, 0 और 360 के बीच में दे दिया है। ओके, तब पॉसिबल है। अगर ये नहीं दिया होता तब इनफाइनाइट हो जाता। ये दिया हुआ है बिटवीन दिस। ओके, इन दिस सिचुएशन। ओके, बताओ cos 3a इक्वल टू 1/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री, cos 60 इक्वल टू cos यस 60 सर। इक्वल टू 1/2। 2। 1/2। ओके, cos 60 इक्वल टू 1/2। तो इसीलिए क्या हम इसको 3a इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। प्रॉब्लम, क्या आप लिख सकते हो पाई/3, पाई/3। ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/9। एनी प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। नो। तो एक्चुअली पाई/9, दैट मींस व्हाट, पाई/9 क्या हो जाएगा, 180/9 मींस 20 डिग्री। ओके, बट लेस देन 360 कितने बार हो सकता है, 360। कहाँ कहाँ पे ये वैल्यू जो है वो एक्चुअली सेटिस्फाई करेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द cos 3a, cos 3a। तो आप देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा क्वाड्रेंट में। आपको मैंने बताया था, याद होगा, कि जो cos का वैल्यू है वो x के अलोंग नहीं बदलता है। मींस वो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, cos या तो इसमें पॉजिटिव होता है और या इसमें पॉजिटिव होता है, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट cos राइट ना। हेलो? यस सर। cos या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या सेकंड से थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। पाई/9, तो पाई/9 अगर हम बात करते हैं 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई/3 करते हो 3
2 पाई मतलब 360 डिग्री, एम आई राइट? 2 पाई मींस, तो आप मुझे बताओ कि cos 360 माइनस थीटा, मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। cos 360 माइनस थीटा मैंने क्या बताया था? sin सॉरी, cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है बेटा, cos थीटा ना पॉजिटिव बताया था, याद करो। 360 माइनस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एम आई राइट? yes sir इसको positive मैं क्या लिखता, इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, एंड हियर थीटा का वैल्यू अगर क्या है, क्या cos 3 है, क्या है, पाई बाय 3। तो आपको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, क्या हो जाएगा, मींस cos 3 टू जा 6, मींस 5 पाई बाय 3, एम आई राइट? 5 पाई बाय 3, गॉट इट? आई बात समझ में? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी ये सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए कि इसमें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 2, एंड दिस इज द व्हाट 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द व्हाट 5, एंड इसको क्या बोलते हैं 270 डिग्री, दिस इज कॉल्ड व्हाट 3 पाई अपॉन 2, एम आई राइट? एंड 0 डिग्री दैट इज आल्सो कॉल्ड 2 पाई, इज 360 डिग्री, ये बताया था। yes sir एक मिनट, ओके, अगर ये बताया था तो आप याद करो कि मैंने बताया था कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड cosec are positive and others are negative. In this third quadrant, ये second quadrant है, ये third quadrant में मैंने आपको बताया था कि tan and cot are positive and all others are negative. And किसे बताया था कि cos and sec are positive and all others are negative. याद आया? मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, शायद से आपको याद आ गया हो, करेक्ट? हेलो, yes sir ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे 1/2 60 तो है ही, नो प्रॉब्लम, बट वी नो दैट sin 360 माइनस थीटा, सॉरी, cos 360, cos 360 minus theta equal to cos theta. So here 360 means 2 pi, cos 2 pi, and here pi, यहाँ जो है थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पाई बाय 3, एम आई राइट? करेक्ट ना? 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे, पाई बाय 3 ना, yes sir अब माइनस पाई बाय 3 मींस व्हाट, क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो cos 5 पाई बाय 3, इट मींस 3a जो है वो एक्चुअली, 3a जो है वो एक्चुअली, देखो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर ठीक है, आप जो है यहाँ 5 इसके आगे तो आप लिख सकते हो 7 लिख सकते हो, 7 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। अगर 7 होगा तो मान लो अगर यहाँ पे 7 पाई अपॉन 3 देते हैं, 3 टू जा 6, इस ज्यादा है, ज्यादा नहीं ले सकते, कम चलेगा क्योंकि तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। 3a इक्वल टू पाई अपॉन 3 और 5 पाई अपॉन 3, तो इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 9 एंड 5 पाई अपॉन 9, गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? yes sir अच्छा, क्वेश्चन आता है कि 2 पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है लेस देन 360 डिग्री, 2 पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सिंपल ना। अच्छा, 5 पाई है तो ऑड नंबर में है, 5 पाई है तो 7 पाई अपॉन 9 भी तो हो सकता है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, राइट? हो रहा है क्या, बताइए, मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, हो रहा है ज्यादा आगे भी है मतलब 11 पाई अपन 9 भी होता है करेक्ट, 11 पाई अपॉन 9, 13
मतलब आगे आगे होते ही रहते हैं। हाँ 11 5 फिर 13 पाई 5 का अपॉन गैप है, 9। 5 का गैप है, मीन्स यहाँ भी 5 का गैप होगा, क्या होगा 7 प्लस 5, नहीं सॉरी 4 का गैप है। सो मतलब क्या 11 पाई अपॉन 9 होगा, राइट। 17 पाई अपॉन 9 होगा। 13 कितना? पाई भी आएगा सर। अच्छा हाँ सॉरी, पहले दो का का डिफरेंस है ना सर, करेक्ट। 13 पाई अपॉन 9 आएगा। फिर क्या है कि 17 पाई अपॉन 9 आएगा। इससे आगे नहीं हो सकता, बिकॉज इससे आगे आप लोग है, जैसे क्या है कि यहाँ पे 4 का गैप है, मीन्स 2 का गैप, 19 पाई अपॉन 9, तो 19 अपॉन 9 2 से ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कितने वैल्यू आए, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, आंसर डी, गॉट इट। आया समझ में? ओके सर। ओके सर। सर फिर इसको आगे निकालना हो, अगर वैल्यू निकलेगा तो फिर वही क्या बोल रहे हैं? इनके उसमें आंसर ऑप्शन में। हेलो। अगर 17 पाई अपॉन 9 से आगे, 17 पाई अपॉन 9 से आगे वैल्यू निकलता है तो फिर। हाँ तो मैंने बोला ना, आपको याद करो कि अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो ये तो इनफाइनाइट जा सकता है ना। हेलो। यस। लेकिन कंडीशन यस नहीं दे। सर। हाँ कंडीशन क्या है कि टू ए का वैल्यू जो है, ए का जो वैल्यू है, मीन्स ए जो दिख रहा है, इसका जो वैल्यू है वो 2 पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, लेस देन 360, एम आई राइट? तो अगर आप ही ओके बोलोगे, सर। हाँ, अगर बोलोगे सर कि 19 पाई अपॉन अगर 9 लेते हो तो 9 9 टू जा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, मीन्स क्या हो गया, आप देखो ना 2 से ज्यादा हो गया, दैट्स वाई इससे आगे आप नहीं ले सकते। ओके। ओके सर। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो मैंने तुमको पहले बता दिया कि अगर ये कंडीशन नहीं दिया है देन आंसर विल बी इनफाइनाइट। ओके। ओके सर। चलो अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर बोलते हैं कि एंगल इज बिटवीन 0 एंड पाई, 2 पाई नहीं है, क्या है, सिर्फ पाई है, आई बात समझ में? तो ये भी नहीं होगा, देखो ना ये भी क्या है, 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा। गॉट इट? ओके सर। तो इट इज बेस्ड ऑन दी कंडीशन, की कंडीशन क्या पूछ रहा है। 92, 92 किए आप लोग? देखो वैसे तो हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस कर दिए, राइट, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। 92 हाँ, हो गया सॉल्व। सॉल्व हो गया, चलो ठीक है। 93, बोलिए। बता दो सर। tan A प्लस
देखो इसको मैं पहले थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर होल पावर 4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देख लीजिए यार, नहीं ना? Because we know that a to the power m to the power m equal to a m into n. Okay, right? ओके सर। तो एक्चुअल क्या इसको sin a plus b क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा into cos थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार। ओके, हेमाक्षी? यस सर। Okay. So we know that sin square theta plus cos square theta that is 1 वन। और 2 sin theta into cos theta that is called sin 2 theta. Sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. पता है ना? ओके सर। ये फॉर्मूला बेटा, sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. Okay. So here theta equal to क्या है? Here theta equal to 22 and 1 degree. Now put the value. So actually 1 plus sine 2 into 22 45. 45 upon 2 whole square. 2 से 2 cancel. So actually 1 plus sine 45 means 1 upon root 2 whole square. Am I right? यस Correct. सर। यस सर। अब हो जाएगा क्या, और कर दे? हो जाएगा सर। a square that is 1 plus 2ab 2 upon root 2 plus 1 upon 2. आंसर क्या दिया है ऑप्शन में? 3 प्लस 2√2/2। 3 plus 2 root. हाँ, 2√2/2। Okay. तो what I should 2 root 2 and 1. तो इसका जो है एलसीएम होगा 2. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे मींस 2. तो रूट 2 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो रूट 2 मींस 2 रूट 2. 2 root 2, okay, plus 1. That is 2 plus 1, 3 plus 2 root 2 upon 2. यही आंसर है ना? यस सर। Okay, done. स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? डन सर। क्वेश्चन was 93, okay. 94 हो जाएगा? सर बता दो। 94।
94 फॉर्मूला बेस्ड है, से कुछ है ही नहीं। वो ऐड करके होता है ना उसका। ओके ठीक है, लास्ट में थोड़ा कंफ्यूज होता है उसमें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बता देता हूँ। Actually given that sin x plus sin y equal to a, equation 1, okay, cos x plus cos y equal to b, equation 2। मैंने बताया कि जब साइन और कॉस में अगर क्वेश्चंस रहेगा और इक्वेशन रहेगा तो यू हैव टू स्क्वायर द इक्वेशन एंड ऐड। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और बताया आप लोग को, याद होगा सर, अभी बताया कुछ देर पहले। तो एक्चुअली स्क्वायर बोथ ऑफ देम एंड ऐड। स्क्वायर करो आप, तो फर्स्ट को स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, मींस स्क्वायरिंग द इक्वेशन एंड ऐड बोथ ऑफ देम। चलो ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x into sin y equal to a square. Now cos square x plus cos square y plus 2 cos x into cos y equal to b square. Got it? Right? Add यस सर। अच्छा ऐड करोगे तो आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यस सर। अच्छा ये भी जो है 1 हो जाएगा, देखो अब tan स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1, 2 को कॉमन लो क्या हो जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। ओके, ओके। तो 1 प्लस 1 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अच्छा आपको एक चीज पता होगा, याद रखना कि cos x माइनस y इक्वल टू, या ऐसा नहीं करते, a माइनस b ले लेते हैं, cos a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला है, राइट? यस सर। अगर ये फॉर्मूला है तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, cos x माइनस y, राइट? कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा देखो 1 प्लस 1 2, इसको ये साइड लेके जाओगे -2, कोई प्रॉब्लम? ओके, यस सर। now we have to find out cos x minus y, so of course a square plus b square minus 2, और ये 2 जो है वो आ जाएगा नीचे। इसी का आंसर किसमें है, सी, राइट, ऑप्शन सी। ओके, ओके सर। डन।
तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है। 95 95 Yes, हो गया। 96 96 डन शायद बताया सर, था ना आप लोग को, ये बताया था शायद से, राइट? डन सर, वो हो गया। वो हो गया। 97 तो 97 बता दो। बहुत सिंपल है। देखो this equation can be written down like this: sin square x whole square minus cos square x whole square equal to b। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। आप यस बोलो सर, सर हाँ ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए ए माइनस, माइनस बी। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ऐसा किया। ओके ठीक है, तो इसको करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी। ओके राइट। ओके सर। इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। 1 So that sin square x minus cos square x equal to p upon 1, that is p only, correct? Right. So, यस। तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपल तो सवाल तो हो गया, क्या आंसर होगा इसका। बात तो हो गया। अगर आपको नहीं करना है इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, नो दिक्कत। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसीलिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। नाउ यू पुट, इसको कन्वर्ट करना है, मींस 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू b। तो sin स्क्वायर x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू b। तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू b। ओके राइट ना। यस सर। तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी। अच्छा ये फॉर्मूला है, ये पता है किसका फॉर्मूला है, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस पी, दिस इज द फॉर्मूला। 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली cos एक्स का फॉर्मूला है। तो एक्चुअली कभी भी आप जानते हो, मैंने अभी बताया आपको कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम ही होता है। ठीक है, साइन 2x या cos का वैल्यू भी जो है वो लेस देन 1 से कम ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। वैसे इसको करना भी नहीं था, वैसे आप देख के भी इस क्वेश्चन को आप आंसर दे देना, क्योंकि साइन और cos है, इतना नहीं करना है। साइन और cos में है तो ऑलवेज जो है 1 से या 1 के इक्वल होगा या उससे कम होगा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1। गॉट इट। ओके सर। एग्जाम वगैरह में इतना करने का टाइम नहीं मिलता, इतना नहीं करना है आपको, देख के भी आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 97
98, बहुत सिंपल है, हो जाएगा ये। तो 99. The sine of two angles of the triangle are this. Then what is the cosine of the third angle? हाँ सिंपल तो है ये, देखो काम करो। आप मुझे ये बताओ, sine angle. Sine angle means what? You draw a triangle by Pythagoras theorem. Suppose this is the theta, and here the sine of two angles of the triangle. दो एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल का, कितना दिया है? पाई अपॉन 13 and 99 upon 101. So what is the cosine of the third angle? Right now, this is the question. Yes, sir. Okay, अगर ये क्वेश्चन है तो we know that the sum of the all internal angle of the triangle क्या होता है बताइए, बहुत सिंपल, पढ़े होंगे आप लोग। ओके, sum of the all angles of triangle, बोलिए। अरे क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इतना क्यों सोच रहे हो? ए बी सी। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखना आप कि एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, एंड दिस इज व्हाट बेस फॉर एंगल ए, एंड दिस इज व्हाट हाइपोटेनस फॉर ए। ये तो पता होगा आप लोग को, राइट? तो अगर हमें पता है कि साइन एंगल इज गिवन देयर, साइन एंगल गिवन देयर मींस व्हाट? ए एक्चुअली साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी ये बेस निकालना है, तो बेस पता है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलो ऐसा एक और बताते हैं, यही लेते हैं, एंगल ए ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे 99 and 101 means angle C, angle B, B is the 90 degree, of course this will be 99 and this will be 101. तो now ये कितना हो जाएगा बताइए? तो 101 and 99, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो B इक्वल टू 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। तो बताओ 101 स्क्वायर और 99 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 101 प्लस 99 इंटू 101 माइनस 99। ओके, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? 101 मीन्स कितना हो जाएगा? ये 200 इंटू 2 मीन्स क्या हो जाएगा? 400 मीन्स 20। तो आप 20. कितना आ रहा है? 20. 20 आ रहा है। ओके, तो बी इक्वल टू 20। ओके, बट ये एंगल, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द थर्ड एंगल? आप देखो ये थर्ड एंगल क्या है? कोसाइन है। अच्छा, कॉस के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एम आई राइट? कॉस के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, Yes. और दिस ये हो जाएगा ना? Yes, sir. या वी नो दैट A, B, C, तीनों एंगल, the sum of the all internal angles of triangle is 180 डिग्री। इससे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली क्या करोगे? cos 180 माइनस A प्लस B। तो cos 180 माइनस थीटा
माइनस कॉस थीटा बताया था, माइनस कॉस। सर ये फॉर्मूला है, जी हाँ, कौन सा फॉर्मूला? ये 180 माइनस ए प्लस बी। अरे वाह, अच्छा आप मुझे बताओ कि यू हैव टू फाइंड, हमें पता है, ध्यान देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तो मैं वही बार बार बता रहा हूँ कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। यस सर। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा खुद देखो आप कि सम a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द कोसाइन ऑफ थर्ड एंगल, ए और बी की बात नहीं कर रहे, सी की कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ओके क्या सर, समझा। सी इक्वल टू 180 180। माइनस, सी इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? यस सर, यस सर। अच्छा बोला है कोसाइन एंगल, तो cos सी, क्या cos सी इक्वल टू कॉस क्या हो से जाएगा? 180 माइनस 180 माइनस ए प्लस बी। प्लस। आई बात समझ में? वो मैं लिखा। यस सर, यस सर। चलिए, तो ये कितना नहीं लिखना था, ठीक है लिख लिए। आप बताओ कि माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन बी। ओके, सो कॉस ए यहां से निकाल लो। कॉस ए क्या होता है? कॉस बेस अपॉन हेलो, अरे बेस अपॉन 12/13। हाँ, 12/13। साइन ए कितना होगा? एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। 20/101। ओके, अच्छा यहाँ बताओ कि कॉस बी इक्वल टू, अब तो हो जाएगा ना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। ओके, ओके सर। इजी है, हो जाएगा। या कर दूं? हो जाएगा सर। चलिए, तो 99 पे तो नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन और करना है। 99 सर 105। पे नहीं छोड़ना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन सब है, रिपीटेड है, ये सभी हो जाएगा इजीली, राइट? 10 हो जाएगा ना? सर 105 क्वेश्चन। चलिए, तो है 105। ओ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे आप? 105 आप जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको ऐसे बताया था, याद होगा क्या बताया था कि साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इक्वल टू होता है साइन 45 प्लस साइन, सॉरी, साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, याद कीजिए, बताया था आपको, बताया था ना? यस सर। तो साइन ए मीन साइन 60 इंटू साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यस सर। साइन 60 कॉस 45, cos 45 minus cos 60 sin 45। ओके, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 1/√2। ओके, माइनस cos 60 1/2 इंटू 1/2।
√2, ओके, सो 2√2 कॉमन है, नो प्रॉब्लम, सो √3 -1, so this is the value of sin 15 degree, right? Correct. Cos 15 degree equal to same डेगा, because 30 plus 30 plus तो नहीं, सेम ले लो ना, 60 माइनस ले लो, 60 माइनस 45, cos a माइनस cos b, अभी बताया था, कितने बार बताया, बताइए, cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b, पुट कर दो, cos 60 cos 45 sin 60 sin 45, cos 60 1 upon 2 1 upon √2 plus √3 upon 2 1 upon √2, it means 2 √2 √3 plus 1, so 10 40, sorry, 10 15 degree equal to sin 15 plus cos 15, sin 15 कितना आया है अपॉन ये, तो ये और ये तो वैसे भी कट जाएगा, राइट, राइट ना, √3 -1 अपॉन √3 plus 1, करेक्ट, लो रेशनलाइज करना है, ओके, रेशनलाइज करना तो आपको पता ही है, √3 -1 √3 -1 से क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो √3 इंटू √3 3 -1 2 हो जाएगा, ओके, एंड √3 -1 का होल स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा आपको √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, दैट इज 4 -2√3 अपॉन 2, अगर 2 कॉमन लोगे 2 -10 15, देखो ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतना कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये सब जो है ना आप एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। आप बताओ कि 10 15 का वैल्यू कितना मिला, 2 माइनस √3 √3, तो आप देख लो ना, वैसे सारे वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 105, क्या था आंसर, 10 15 का क्या मिला था हम लोग को, 2 -√3 2 -√3, मतलब क्या, ए का आंसर 4 होगा, ए का 4 है, आया ना, ए का 4, वैसे यस आपको बी का फाइंड आउट करना है, सी का फाइंड आउट करना है, मिल जाएगा, ओके, डन, या कर दूं, बोलो, कर दूं, तो क्या, बता दो सर। हे भगवान, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसका ही निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, 105 का, 105, चलो ठीक है, 105, ओके। अब देखो इसको याद रखना, आप इसको भूलना मत, इसको मैं डिलीट कर दूं, हटा दूं इसको, यस सर, हटा दो। चलिए इसको मैं हटा दिया, इसको जरूरत अब नहीं है, या एक काम करते हैं, जाने दो, हटाओ, सर फिर एग्जाम में भी ऐसे ही सब सॉल्व करना होगा नहीं ना? इतना नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना नहीं करना है, जस्ट अ मिनट, ओके। आप देखो कि
10, अच्छा 10, 105 कितना था, 105 था। यस ओके 105 को क्या आप 1090 प्लस 15 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। नो सर 1090 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट माइनस कॉट थीटा, राइट ना। अच्छा माइनस कॉट को आप क्या 1/1050 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। वैल्यू हमें मिल गया है, वैल्यू मिल गया है -1 2 -√3, माइनस को कॉमन लेंगे 1√3 -2। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 +2 √3 +2। ओके तो √3 क्या हो जाएगा, 3 - 4 √3 +2, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो -2 -√3, आई बात समझ में, आ गया। देखो आप यस कितना शॉर्टकट कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो 10 105 का मिल गया है -2 -√3, तो अब आप चेक कर लो c का वैल्यू किधर गया, 1 है, राइट, ये ना। तो c का वैल्यू 1 है, चेक कर लो c का वैल्यू 1 है। तो a का वैल्यू 4 था और c का वैल्यू 1 है, आंसर बी। गॉट इट। हेलो। यस सर लेकिन ये नहीं करना है आपको, देखो ये वही करता है जिनको फॉर्मूला, अच्छा ये याद नहीं है। आप देखो स्टार्टिंग में ये सारे वैल्यू दिया हुआ है, इन स्टार्टिंग यू कैन सी एट देयर ऑल द वैल्यूज आर गिवन। तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही था, देखो कहाँ तो होगा, हियर sin 15 cos 15 10 15 cot 15 है ना। ओके डन। हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, सिर्फ चेक करना था आपको, राइट। ओके सर ओके सो नेक्स्ट, कल कल कौन सा लेक्चर लूँ आप लोग बता दो, क्योंकि हम लोग का ये तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना है। सर मेंस्ट्रुएशन का 3D बाकी है ना चलो ठीक है, मेंसुरेशन सबको चाहिए, मेंसुरेशन ना, मेंसुरेशन का हमारा 3D टू बाकी डी है। ओके 2D हो गया है 3D बाकी है ओके चलेगा यस सर। अनुराधा। ओके ओके सो टुमारो वी विल सी मेंसुरेशन, ओके 3D। चलिए चलिए, वैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, टेंशन मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।